देखिए अचानक नहीं हुआ इस्तीफा कल हुआ वो था उस दिन के मालूम नहीं कि बहुत दिनों से हमारी बात चल रही थी और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन के साथ हम रहें और नीतीश जी में हम लोग को आस्था सब विश्वास सब चीज़ था। लेकिन एक प्रस्ताव आया उस पार्टी के तरफ से कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर लीजिए और ये बात हम लोग को बहुत बुरा लगा। हम लोगों ने सोचा कि हम इतनी मेहनत से इस पार्टी को बनाए हैं और एक ऐसी घटनाक्रम हुई जिसके कारण पार्टी का निर्माण हुआ और जब निर्माण कोई चीज़ का होता है तो उस निर्माण के बाद वो आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति जिस तरह से प्रकृति में होता है कि कोई बच्चा आता है फिर उसके बाद बड़ा होता है वो अपना काम करता है, उसी तरह से पार्टी बन गई और पार्टी जब बन गई तो उसको हम अगर अपने हाथों से उसको ख़त्म कर दें और विलय कर दें तो एक अपराध बोध था। और हम उन लाखों जो हमारे चाहने वाले हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं जो हम लोग के साथ खड़े हुए हैं और धूप में खून पसीना बहा करके हम लोग को मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और एक आशा भी जगी हुई है कि चलो कभी हम लोग को पार्टी नहीं था, एक पार्टी बना है जो गरीबों की पार्टी है, उन शोषितों की पार्टी है जो जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है कि और जो शहर में नहीं अभी तक आ पाया है, उनकी आवाज़ हम लोग बनने की कोशिश कर रहे थे और उसको दबाने की बात हो गई। अच्छा संतोष जी, क्या सिर्फ विलय वाला मुद्दा है या फिर देखिए कहा यह भी जा रहा है कि आप लोगों की सेटिंग हो गई है बीजेपी के साथ? देखिए कहना तो उनको हर चीज़ है, वो कहेंगे ही, अब उस पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन विलय तो बहुत बड़ा मुद्दा ना है। अगर ठीक है हमारी सेटिंग हो गई है तो उसमें विलय करने की कौन सी बात था। आप बोल देते हैं कि ठीक है आप हट जाइए, हम साथ नहीं चल सकते, हम हट जाते हैं। ये कहने की क्या जरूरत है कि आप विलय करिए तब रहिए। अगर हमारी इसका मतलब है कि अगर हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, महागठबंधन जिसको कहा जाता है, तो अगर विश्वास नहीं है इस महागठबंधन में तब किस बात का महागठबंधन। आने वाला समय में और भी कुछ लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई किसी नेता से मिल लिया जाकर किसी कारण से काम से तो कह देंगे कि उनका सेटिंग है, तो ऐसी बात नहीं है। मेन मकसद था कि पार्टी को विलय कर देना है, जिससे आप नाराज पार्टी आगे बढ़ रही थी, पार्टी में जो है आप भी कहीं पर है, कोई आपको कहता है कि अपना अस्तित्व खो करके मेरे पास चले आइए, हमें विलय हो जाइए, तो आप भी नहीं स्वीकार करिएगा। जिसके अंदर स्वाभिमान होगा नहीं स्वीकार करेगा। हमने भी वही बात की और कोई लड़ाई लड़के हम लोग वहाँ से नहीं आए हैं, किसी मुद्दे को बात करके हम नहीं आए हैं ना। हम कहने आए कह के आए कि हमको इतना सीट दीजिए तभी रहेगी, नहीं रहे। हमारा सिर्फ एक ही बात था, वो था कि हम अपना अस्तित्व खत्म नहीं करेंगे। हमने पार्टी जिस अपेक्षा से लोगों के जो खून पसीना इसमें लगा हुआ है, लोग जो मेहनत करके धूप में तप करके हमारे कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा किए हैं, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम पार्टी के रूप में आपके साथ आपका समर्थन करते हैं, आप में विश्वास रखते हैं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं आप पार्टी को मर्ज कर जाइए, मर्ज करने के बाद हम लोग बात करेंगे। तो उस अस्तित्व की लड़ाई था और अस्तित्व खतरे में डाल करके हम लोग कोई रणनीति नहीं कर सकते। लल्लन सिंह ने जो कुछ कहा वो तो आपने सुना ही होगा, मगर तेजस्वी यादव ने कहा कि जितना मान सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितना मांझी को दिया, मुख्यमंत्री भी बनाया, राजद ने आपको एमएलसी कोटे से एमएलसी बनवाया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको मंत्रिमंडल में जगह दी, उसके बावजूद इस तरीके का आहत करना सही नहीं। देखिए हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये निर्णय लिए। क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव जी कि हम अपनी पार्टी का विलय करके जदयू में कर लें, तो उनका भी पार्टी विलय कर ले जदयू में। अगर उनके पास कोई ऑफर आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे एमएलसी बनने का सवाल है तो हमने तो कोई इन्विटेशन नहीं दिया था, हमने तो कोई याचना पत्र नहीं दिया था माननीय लालू जी को कि हमको एमएलसी बना दीजिए। हमारी क्षमता थी, हमारी ताकत थी, हमारी ताकत को देख करके बनाया गया। और कोई आज के समय में कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता है। आपके अंदर दम है, अगर हमारे कार्यकर्ताओं में दम है, हम में अगर दम रहेगा तो आने वाला समय में हम दिखा देगा बयान विकल्प बनके। और हमारी जो लड़ाई है समाजवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है। हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, ये आवाज़ दबने नहीं जा रही है। और कोई व्यक्ति राजनीति में किसी को कुछ देता नहीं है, उसकी काबिलियत होती है, उसकी मेहनत होती है, जनता का आशीर्वाद होता है, तभी जाके कोई कुछ बनता है। कोई कुछ भी कर ले, बैकडोर से कितना भी आने की कोशिश करे, जनता के दरबार में उसको जाना होगा और जनता जिसको चाहेगी उसी को सिरमौर पहनाएगी, उसी को मालिक बनाएगी, उसी को सेवक बनाएगी। एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर बढ़ रहे थे आप, जनता के बीच जा रहे थे, अब क्या? अब तो परिस्थितियां बदल गई संतोष सुमन जी, तो क्या एकला चलो में आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे या फिर एनडीए की ओर? देखिए जिम्मेदारी तो बड़ी आज भी है, चुनौतियां तो हमेशा रहती है। जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती चुनौती मिलती है और हम लोग संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं।
और आपको हम बता दें कि ये संघर्ष कभी जाया नहीं जाता है। हम एकला भी चलेंगे, हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे, हम कहीं भी जाएंगे हम पार्टी हित में काम करेंगे, अपने लोगों के हित में काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। थर्ड फ्रंट की तो आप बात करें, भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com